नमस्कार, स्वागत आप सभी का मार्केट टाइम्स टीवी पर। आप देख रहे हैं मार्केट लाइव। मैं हूं आपके साथ अखिलेश राठी और आज मार्केट लाइव में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं यहां पर ग्वार के बारे में। आप सबके लगातार हमारे YouTube चैनल पर लगातार कमेंट्स आ रहे थे कि ग्वार पर एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू लीजिए, एक ग्वार पर एक स्पेशल रिपोर्ट लेकर आइए। और हम देख भी रहे हैं कि ग्वार की कीमतों में काफी अच्छी खासी तेजी भी बनती हुई नजर आ रही है। तो अब इसलिए हम ऐसे में आपके लिए ग्वार के ऊपर एक स्पेशल रिपोर्ट लेकर आ गए हैं, जिसमें आज आपको बताएंगे कि ग्वार में कैसा रुझान देखने को मिल सकता है, फंडामेंटल्स कैसे हैं, उत्पादन, उसका कंजप्शन, आयात निर्यात की क्या रिपोर्ट्स निकल के सामने आ रही है, इन सब पर एक एक करके चर्चा होगी। तो ये सब जानने के लिए इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं एडवोकेट श्रीपाल सारास्वत जी, जो खुद एक ग्वार के किसान भी है। श्रीपाल जी, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका मार्केट टाइम्स टीवी पर। श्रीपाल जी, आपसे जानना चाहेंगे कि ग्वार की अभी हाजिर के अंदर करंट क्या स्थिति देखने को मिल रही है, ग्वार की कीमतें क्या बनती हुई नजर आ रही हैं? देखिए सर, हाजिर ग्वार की स्थिति पिछले 3-4 दिनों से देखें तो वायदा में जो अपर सर्किट लगे हुए थे जी, उसकी वजह से मंडियों में सबको ग्वार लेना था और इसकी कीमतों में बहुत ज़्यादा उछाल आया था। और कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं कि ग्वार के भाव जो है वो 10,000 के ऊपर निकल गए थे मंडियों में जी। और आज जैसे वायदा खुला 2-3 दिन के बाद में और उसकी कीमतें एक बार रुकी, थोड़ी ऊपर नीचे हुई, तो अब जाकर के इसकी ट्रेड की जो स्थिति है वो थोड़ी सही हुई है। और अभी भी जोश खरीदार में इसलिए है क्योंकि अब जो फसल ग्वार की है, इस साल बुआई भी कम रही और पश्चिमी राजस्थान में मानसून की स्थिति काफ़ी कमज़ोर रही, नहरों में पानी कमज़ोर रहा और ग्वार की बिजाई भी कम हुई। और बिजाई होने के बाद में जो फसलें थी ग्वार की वो काफ़ी कमज़ोर हम देख रहे हैं। इस वजह से सबको ग्वार लेना है और इसी वजह से इसके भाव में इजाफा हुआ है। जी, तो यानी कि एक तो बुआई कमजोर है, दूसरा जो फसल है, जो बुआई वाली फसल भी हुई है वो भी कमजोर ही देखने को मिल रही है और सभी को ऐसे में ग्वार लेने की एक होड़ सी उठी है, जिसकी वजह से ग्वार की कीमतों में एक अच्छी खासी तेजी बनती हुई नजर आ रही है। श्रीपाल जी, आपसे निर्यात और आयात के आंकड़े जानना चाहेंगे कि आयात निर्यात पर अभी क्या खबरें निकल के सामने आ रही हैं और आयात निर्यात पर अभी क्या क्या हाल फिलहाल में कैसा अभी देखने को मिल रहा है सिनेरियो? देखिए सर, एक्सपोर्ट की अगर बात करें तो एक्सपोर्ट में कोई ज़्यादा इजाफा नहीं है और ना ही ये कोई कीमतें बढ़ी है जो कोई बड़ी डिमांड के कारण या ऐसा कुछ नहीं है। कोरोना काल में हमने देखा कि बाहर की यूएस की ऑयल रिग्स घटने के बाद में डिमांड काफ़ी कमज़ोर हुई थी। धीरे धीरे क्रूड ऑयल के दाम बढ़े, रिग्स काफ़ी वहाँ पे इंक्रीज हुए और उसमें सुधार हुआ और धीरे धीरे हमारी डिमांड भी थोड़ी बढ़ी लगातार। लेकिन एक साथ कोई डिमांड में बढ़ोतरी या कोई रिस्क में या कोई मांग में हो, ऐसा कुछ सुनने में नहीं आ रहा है और ना ही ऐसी कोई बात है। ये अब तो डिमांड की अगर बात करें तो जो डिमांड पिछले 2-3 महीनों में 25,000 टन एक्सपोर्ट ग्वार गम का सुनने में आ रहा है, तो एक सामान्य सी स्थिति बनी हुई है। सामान्य डिमांड हम कह सकते हैं, ना कोई बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है ना कोई कमी हम कह सकते हैं। जी, तो यानी कि अभी ग्वार की जो निर्यात है वो भी सामान्य ही देखने को मिल रहा है। हालांकि घरेलू स्तर पर ही ये जो कम बुआई हुई है, कम बिजाई हुई है, सोइंग के आंकड़े काफ़ी कमज़ोर नज़र आए थे और जो मुख्य उत्पादक राज्यों से है वहाँ से ग्वार की जो आवकें थी वो भी कम देखने को मिली थी, जिसकी वजह से यहाँ पे ग्वार की कीमतें उठती हुई नज़र आई थी। सिर्फ यही कारण है कि लोगों ने ग्वार की फसल को ज़्यादा महत्व दिया है और ग्वार को स्टॉक करके रखा था और ग्वार खरीदने की अब एक होड़ सी उठ चुकी है, जिसकी वजह से कीमतों को एक सपोर्ट मिलता हुआ नजर आ रहा था। हमने वायदा में भी देखा था कि वायदा बाजारों के अंदर जो ग्वार की कीमतें हैं लगातार 6-6% का ऊपरी सर्किट लगाती हुई नजर आ रही थी। हर रोज लगभग 6-6% की ऊपरी सर्किट ग्वार की कीमतों में लगते हुए नजर आ रहे थे और आज हमने सुबह के कारोबारी सत्र तक 11,100 तक के लेवल्स ग्वार की कीमतों में आते हुए देखे थे एनसीडीएक्स पर ग्वार गम के सितंबर वायदा के अंदर। लेकिन अब देख रहे हैं कि उसी ही अनुपात में अब ग्वार गम की जो कीमतें हैं वो लाल निशान पर कारोबार भी करती हुई नजर आ रही है, जिसका हमारे जानकार मार्केट टाइम्स टीवी के माध्यम से आप सभी को पहले ही जानकारी दे चुके थे कि अगर ग्वार कॉम्प्लेक्स के अंदर वायदा बाजारों में अगर गिरावट बनती भी है तो जैसे 6% का ऊपरी सर्किट लगाता, ऐसे इसी
इसी सर्किट में गिरावट भी बनती हुई नजर आएगी, जो कि आज हम देख भी रहे हैं। ग्वार की कॉम्प्लेक्स में 4-4% से ज्यादा की गिरावट अभी भी बनती हुई नजर आ रही है, एक प्रॉफिट बुकिंग अभी भी बनती हुई नजर आ रही है। श्रीपाल जी, आपसे जानना चाहेंगे कि हाजिर में अभी आपके यहाँ पर ग्वार की कीमतों का क्या रेट मिलता हुआ नजर आ रहा है और आसपास के इलाकों में क्या भाव है? देखिए, अभी 2-3 दिन में तो हाजिर की कीमतों में हर जगह अलग अलग भाव थे, जिसमें हम ये कह सकते हैं कि 7,000 रुपये प्रति क्विंटल से लेकर के और 10,000 प्रति क्विंटल के ऊपर तक के भाव हमने मंडियों में देखे थे। जिसमें हरियाणा की मंडियां हैं उनमें भाव इसके काफी ज्यादा रहे थे। अब राजस्थान की मंडियों में अब जो भाव है वो सितंबर वायदा के 100-200 ऊपर के आसपास के भाव है। दूसरी बात, इसमें जो खरीदार आता है उसी तरीके के भाव बन जाते हैं। जब किसी को लेना होता है और माल मिलता नहीं है तो वो 200 ऊपर बढ़ा के ले लेता है, तो वही भाव हो जाते हैं। और दूसरी एक बात ये भी है इसमें कि ग्वार एक ऐसी कमोडिटी है, ऐसी जिन्स है जो क्या खराब नहीं होती, काफी लंबे समय तक इसको रखा जा सकता है। तो इस वजह से भी लोग इसको खरीदना पसंद करते हैं। मौसम हम देख रहे हैं, बरसात इस बार हुई नहीं, फसलों की जो स्थिति है वो एक ग्वार की नहीं, ग्वार के साथ साथ मूंग की, मोट की, बाजरा की, सारी फसलों की जो स्थिति है वो अच्छी नजर नहीं आ रही। एक कारण ये भी बन के आ रहा है कि पीछे कोरोना के टाइम में जिन लोगों के पास स्टॉक था, चाहे वो व्यापारी है या किसान है, तो सबने थोड़ा थोड़ा कम किया, किसी ने पूरा बेच दिया, मतलब कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि सबका स्टॉक जो है वो नील हो चुका था। और अब जो बाजार में जो आ रहे हैं वो वही लोग आ रहे हैं जिनका स्टॉक निकल चुका था और उसको वापस ग्वार गम स्टॉक करके रखना है। इस वजह से लोग इसको ज़्यादा खरीद रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कोई मिलर या कोई डिमांड में ऐसा कोई कंजप्शन में जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। बस इधर उधर से लोग इसको रख के और इसका स्टॉक करना चाहते हैं। कारण यही है कि मौसम कमज़ोर है और आगे ये खराब होता नहीं है और कभी भी ये रिटर्न अच्छा दे सकता है, ये सोच के लोग इसको इकट्ठा कर रहे हैं। जी, तो यानी कि ऐसी कोई खास डिमांड है नहीं कि इस्तेमाल में बहुत ज़्यादा आ रहा है, ये इंडस्ट्रियल डिमांड बहुत ही काफ़ी बेहतर देखने को मिल रही है। दरअसल ग्वार एक ऐसी कमोडिटी है जो कि खराब नहीं होती है, काफ़ी लंबे समय तक इसको स्टॉक किया जा सकता है। और 2020 में हमने देखा था कि लॉकडाउन के दौरान ग्वार का जो स्टॉक था व्यापारियों के पास और किसानों के पास काफ़ी ज़्यादा हो गया था, वो अपनी फसल बेच नहीं पाए थे, जिसकी वजह से अब उन्होंने धीरे धीरे करके फसल बेची है, वो भी ऐसे समय में जब ग्वार की फसल बेहद कमज़ोर है और काफ़ी कम उत्पादन भी देखने को मिल रहा है और बिजाई भी काफ़ी कम हुई है। तो ऐसे समय में अगर ग्वार किसी को स्टॉक निकालना था तो वो स्टॉक निकाल चुके हैं। लेकिन यहाँ पे आप ये भी देख सकते हैं कि यहाँ पे एक थोड़ा मैनिपुलेशन भी हो रहा है। मैनिपुलेशन कैसे हो रहा है कि ग्वार की कीमतें अगर जैसे थोड़ी बढ़ी, किसी ने अपना स्टॉक निकाला तेजी में और फिर तेजी बनी मार्केट के अंदर, फिर लोगों में एक हिड़स सी छुटी है कि हाँ ग्वार को फिर से स्टॉक करके रखते हैं क्योंकि तेजी है, ग्वार खराब होती नहीं है और दूसरा इसको काफ़ी समय तक स्टॉक करके चला जा सकता है। और ग्वार ऐसी भी कमोडिटी है जो कभी भी काफ़ी अच्छा रिटर्न देती हुई नजर आ सकती है, वरना जितनी तेजी अभी देखने को मिल रही है उतना 2-3 महीने पहले देखने को बिल्कुल भी नहीं मिल रही थी। हालांकि और ये भी देखने को मिला था कि ग्वार वायदा में भी एक सीमित दायरे में ही कारोबार करता हुआ नजर आ रहा था और ग्वार को कोई पूछ भी नहीं रहा था, ना ही सौदे होते हुए नजर आ रहे थे। वायदे में भी और हाजिर में भी बहुत ही कम मांग थी और जो डिमांड थी वो भी ऐसी थी और जो भाव थे वो भी एक सीमित दायरे में ही देखने को मिले थे। श्रीपाल जी, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस हिसाब से अभी कच्चे तेल के जो दाम है उनमें घटबढ़ चल रही है, हालांकि पिछले कुछ 2-3 दिनों से एक अच्छी तेजी देखने को मिली है, लेकिन क्रूड के प्राइसेस अब कम होते हुए नजर आ रहे थे उससे पहले, तो आपको क्या लगता है इसका असर क्या भारतीय ग्वार की कीमतों पर पड़ता हुआ नजर आ पाएगा? देखिए सर, क्रूड ऑयल की कीमतें ऊपर नीचे होने से कोई इसमें फर्क नहीं पड़ता। क्रूड ऑयल के जो रिग्स हैं जहाँ से उत्पादन अगर इसका बढ़ाया जाए तो इसकी कीमतों में फर्क पड़ सकता है, क्योंकि वहाँ पे ग्वार गम की डिमांड अच्छी निकलेगी और अपने भी कीमतों में फर्क पड़ेगा। लेकिन अब ये जो कीमतें हैं $60 से ऊपर वैसे ही मेंटेन है क्रूड, तो कोई खास फर्क नहीं पड़ता। 500-400 रुपये ऊपर नीचा अगर होता है, फर्क पड़ता है सिर्फ रिस्क बढ़ने में, उत्पादन बढ़ने में। लेकिन जो ओपेक ने समझौता किया हुआ है उसके हिसाब से ज़्यादा उत्पादन वो बढ़ा नहीं रहे, इसलिए ज़्यादा रिस्क भी नहीं बढ़ रहे। तो कोई बहुत बड़ा इसमें कुछ नज़र तो नहीं आ रहा, लेकिन अब आगे क्या होगा वो भविष्य की तरफ में है बातें सारी। जी,
श्रीपाल जी, आप एक एडवोकेट भी हैं और आप एक खुद ग्वार के किसान भी हैं, तो आपकी तरफ से अभी हाल फिलहाल में ग्वार के व्यापारियों और किसानों को क्या सलाह रहेगी एज अ फार्मर? देखिए, फसल कमजोर है, नो डाउट, लेकिन अगर भाव बढ़े तो किसानों को अपना जो ग्वार पड़ा है वो थोड़ा थोड़ा करके उसमें मुनाफा लेना चाहिए, क्योंकि आज से 2 महीने पहले इसके 4,000 के भाव थे और आज हम 8,000 के भाव इसके देख रहे हैं जी। तो निश्चित रूप से थोड़ा बढ़े में मुनाफा लेना चाहिए, और अगर भाव ज़्यादा घटते हैं तो इसको रोकना चाहिए। समय के साथ इसमें मुनाफा मिलता रहेगा। कुल मिलाकर के अब इसका भविष्य धीरे धीरे स्टॉक कम हो रहा है तो इसका भविष्य धीरे धीरे अच्छा होगा। एक साथ ऐसा बहुत ज़्यादा कुछ हो जाए ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा जी। तो यानी कि ग्वार का भविष्य अभी अच्छा खासा ही दिखता हुआ नज़र आ रहा है जिस हिसाब से श्रीपाल जी बता रहे हैं, और उनकी तरफ से किसानों को ये सलाह रहेगी कि जिनके पास अभी स्टॉक है वो धीरे धीरे तेजी में अपना स्टॉक निकालते भी रहें, स्टॉक पूरा का पूरा जमा ना करके रखें, धीरे धीरे लिक्विडेट भी करते रहें, माल को निकालते भी रहें। आगे जाके जिस हिसाब से बिजाई कम है, सोइंग के आंकड़े काफ़ी कमज़ोर निकल के सामने आए हैं मुख्य उत्पादक राज्यों में, तो उस हिसाब से जो तेज़ी है उनके अनुसार अभी वो बनी रह सकती है। तो अभी पूरा स्टॉक करके ना ही चलें तो बेहतर है, थोड़ा थोड़ा लिक्विडेट भी करते रहें, मुनाफा भी कमाते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया श्रीपाल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। जिस हिसाब से आपने हमारे साथ जानकारी साझा करी उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी हमारी ग्वार पर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।